नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। आज मैं आपके लिए शिवानी जी के उपन्यास सुरंगमा का चौथा भाग सुनाने जा रही हूँ। आपने अब तक पढ़ा कि कैसे स्थितियाँ कितनी तेज़ी से बदली। अचानक से लक्ष्मी के जीवन में रॉबर्ट का आना और रॉबर्ट के बाद वेरोनिका से मिलना और उसकी रॉबर्ट से शादी, इस सब के बाद सुरंगमा का जन्म और उसके बाद वो लक्ष्मी एक स्कूल में नौकरी करने लग जाती है, टीचिंग करने लग जाती है। तो उसके बाद की आप कहानी अब सुनिए। सुरंगमा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वेरोनिका का उसके प्रति आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। उसका रंग वेरोनिका के एंग्लो इंडियन बिरादरी से एकदम मेल खाता था। कभी कभी वेरोनिका को उसके उज्ज्वल साहबी रंग को देख के संदेह भी होता, कहीं लक्ष्मी ने अपने किसी फिरंगी प्रेमी के पीछे तो गृह त्याग नहीं किया था। जो भी हो, उसके रंग ने वेरोनिका को किसी कैफियत देने के कठिन बोझ से मुक्त कर दिया था। अभागा रॉबर्ट उसे गोद में लेकर तस्वीर भी खिंचवा लेता, तब भी कोई नहीं कह सकता था कि वो उसकी पुत्री नहीं है। उस गोरे रंग में लड़की के माँ के से काले चिकने केश और उसकी ही सी बड़ी बड़ी आंखों की घोर कृष्णवर्णी पुतलियाँ और भी मनमोहक लगती थी। गदबद्दी गोल मटोल न होने पर भी सुरंगमा में गजब की होती थी। एक से एक सुंदर फ्रॉक पेनेफोर रोम्पर में वो किलकारी मारती, इधर उधर भागती तो वेरोनिका गर्व से कहती, अपने पड़ोसी से कहती, एकदम अपने बाप पे पड़ी है लड़की। वो भी बचपन में ऐसा ही शैतान था, इतना ही नटखट। सुरंगमा 5 वर्ष की हुई तो वेरोनिका बड़े आडंबर से उसे कॉन्वेंट में डाल आई, जहाँ लखनऊ के ऊंचे अफसरों की पुत्रियाँ पढ़ती थी। लक्ष्मी ने दबे स्वर में आपत्ति भी की थी, वहाँ की ऊंची फीस है, आप कहे तो मैं अपने कॉलेज के नर्सरी में डाल दूँ। नहीं सुरंगमा, हिंदी स्कूल में नहीं पढ़ेगी। फीस की चिंता तुम्हें नहीं करनी होगी। क्या उसका डैडी प्रत्येक माह उसके नाम मनी ऑर्डर नहीं भेजता? फिर हम क्रिश्चियन हैं, हमारी ही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मिस्टर ग्रहम इन स्कूलों के प्रबंधक हैं। हमें शिक्षा संबंधी जितनी सुविधाएं हमारा समाज देता है उतनी सुविधाएं और कोई समाज कभी नहीं दे सकता। एक नहीं अनेक अवसरों पर वेरोनिका का अहम दीप्त स्वर लक्ष्मी का हृदय दुखा जाता था। हिंदू गृह में जन्म लेने के लिए वो शायद कब्र में जाने तक लक्ष्मी को कभी क्षमा नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी के एमए करते ही लड़कियों के जिस विद्यालय में नौकरी मिली थी, दुर्भाग्य से वो भी एक हिंदू संस्था थी। वेरोनिका की अनिच्छा होने पर भी लक्ष्मी ने उस नौकरी को स्वेच्छा से ही स्वीकार किया था। अब वो किसी पर भार बनकर जीना नहीं चाहती थी। वेरोनिका की इच्छा थी वो किसी मिशन स्कूल में नौकरी करे, किंतु किसी भी मिशन स्कूल में वेतन की वैसी उदारता नहीं थी जैसी उस हिंदू विद्यालय की बंगाली प्रिंसिपल ने लक्ष्मी के लिए कर दी थी। एक बार उसने नम्र स्वर में स्वतंत्र रहने का प्रस्ताव भी वेरोनिका के सम्मुख रखा था। आपने मुझे अब इस योग्य बना दिया है कि मैं स्वतंत्र रह सकूं। मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं कॉलेज के पास ही कोई छोटा सा मकान ढूंढ लूँ। वेरोनिका ने पहले उसे ऐसे देखा जैसे वो बहक गई हो। फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर उसने रौसे स्वर में कहा था, छी छी लक्ष्मी, क्या तुम मुझे इतना नीच समझती हो कि मैं तुमसे ऊब गई हूँ? तुम तो जानती हो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ। जब कभी प्रेशर बढ़ता है गुस्से में तुमसे बुरा भला कह बैठती हूँ। तुम भी मेरे लिए उतनी ही प्रिय हो जितना रॉबर्ट। वैसे आज तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी। जिस दिन मैंने तुम्हारे सम्मुख रॉबर्ट से विवाह का प्रस्ताव रखा था उस दिन मेरे मन में पाप था। रॉबर्ट के संत स्वभाव को जानकर भी मैंने जुआ खेला था। सोचा था शायद तुम्हारे रूप का जादू उसके वैरागी मन की जीत ही ले, पर मैं जुआ ही नहीं हारी, अपने भाई को भी उस दांव में हार गई। उस दिन से फिर लक्ष्मी ने कभी उससे अलग होने का प्रसंग नहीं छेड़ा। वो स्वभाव से ही गंभीर थी, किंतु फिर भी मुंह से कुछ न कहने पर भी गृहस्थी की पूरी सामग्री स्वयं ले आती। यही नहीं, कई बार वो वेरोनिका से नाइट ड्यूटी न लेने का आग्रह भी कर चुकी थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब आप इतना काम क्यों लेती हैं? मैं तो हूँ, मेरे रहते अब आपको काम की चिंता नहीं करनी होगी। नौकरी से उसने स्वयं ही एक अनोखा आत्मविश्वास आ गया था और उसी आत्मविश्वास ने सलोने चेहरे के जन्मगत आभिजात्य को और भी प्रखर कर दिया था। वेरोनिका का स्वास्थ्य 5 वर्षों से निरंतर गिरता ही जा रहा था। एकमात्र भाई का विद्रोह कभी कभी उसके रक्तचाप को और भी बढ़ा देता, चक्कर आने लगते और वो उस दिन छुट्टी लेकर मुंह ढांपे कमरे में ही पड़ी रहती। उस दिन भी वो सिरदर्द से व्याकुल होकर चुपचाप हुई ही सो गई थी। सुरंगमा को उसके पास में पलंग में सुला लक्ष्मी गोल कमरे में परीक्षा की कॉपियाँ जांच रही थी। कॉपियाँ जांचते जांचते उसे उस समय का ध्यान ही नहीं रहा। जैसे घड़ी देखी तो 12 बज गए थे। वो उठकर बत्ती जलाने जा ही रही थी कि उसे लगा किसी ने द्वार का पर मृदु आघात किया है। कौन? चौंक कर उसने पूछा। कोई उत्तर न पाकर उसने बत्ती बुझाकर स्विच की ओर
बत्ती बुझाने स्विच की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि फिर द्वार पर दस्तक हुई। दूर कहीं कुत्ता भौंका और साथ ही साथ द्वार की दरार से बाहर हिल रही किसी छाया का आभास पाकर वो उठ गई। कौन है? बोलती क्यों नहीं? मार्गरेट हो क्या? प्रतिवेशी पादरी की गूंगी बौरानी नौकरानी मार्गरेट प्रायः ही रात बेरात कभी दूध और कभी जामुन मांगने ऐसे ही द्वार खटखटा चुपचाप खड़ी हो जाती थी। कौन है? इस बार लक्ष्मी का झुंझलाया स्वर सुनकर वेरोनिका भी जग गई। कौन है लक्ष्मी? वही मार्गरेट होगी, और कौन हो सकता है इतनी रात में? रोज़ आधी रात को वही तो ऐसे कुंडी खटखटाकर गूंगी बनी खड़ी हो जाती है। पता नहीं कैसे इसकी बिल्ली रोज़ आधी रात को आकर इसके साहब का दूध पी जाती है। कौन? कौन है? जब तक तू हूँ नहीं करेगी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मार्गरेट कौन है? मैं हूँ तुम्हारा पति। उस परिहासित सिक्त हंसी की मीठी खनक लक्ष्मी के 5 वर्ष पूर्व के स्मृति द्वार के अरगला खटखटा गई। उसे लगा वो सिर से पैर तक काँप रही है। बिना द्वार खोले ही उसने बंद कपाटों में अपना चकराता हुआ सर रख दिया। अब तो खोलो, कितनी देर बाहर ठंड में खड़ा रखोगी? कह तो दिया मैं हूँ तुम्हारा पति। लक्ष्मी ने द्वार खोल दिया। दीवार पर पड़ी आगंतुक की सुदीर्घ छाया क्रमशः निकट आती छोटी होती चली गई। वो हंसता हंसता उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। लंबा ओवरकोट, वही आकर्षक स्निग्ध चेहरा, अधरों पर द्विधा स्नात स्मित और फिरोसी पुतलियों में वही अंतर्भेदी निबिड़ता। लक्ष्मी का अवहेलित आंचल कंठ से लिपटा था। उसके कंठ में पड़े सोने के क्रॉस को देखते ही वो चेहरा और भी स्निग्ध हो गया। डर गई क्या? गम नियोग्यता लक्ष्मी को देखकर उसने हंसकर पूछा। डरो मत लक्ष्मी, कब्र से उठकर नहीं आया हूँ, तुमसे ही डरकर भाग गया था। स्वर का अद्भुत आवेग जैसे हृदय के अंतर्मन कोने में स्वयं ही उच्चारित हो रहा था। कहने वाला भी शायद उस उच्छ्वास के दमन में असहाय हो उठा था। एक क्षण को दोनों की आंखें मिली और उस नीरव दृष्टिपात में ही न जाने कितने अनकहे मुहूर्त कट गए। वेरोनिका तो ठीक है ना? अचानक ही वो द्रुत चिंतित स्वर में पूछने लगा। तुम इतनी चुप क्यों हो लक्ष्मी? सब ठीक तो है ना? हाँ। यंत्रणामथित स्वर का गहरा निश्वास उस संक्षिप्त उत्तर के माध्यम से ही रॉबर्ट से बहुत कुछ कह गया। हाँ कहने में उसका विच्छिन्न मुक्तादंत पंक्ति को देखकर रॉबर्ट फिर से हर उठा। क्यों आ गया वो मूर्ख लौट कर? जिस कठोर साधना से निर्लिप्त फकीर बनकर दूसरी ही पगडंडी पकड़ बड़ी दूर निकल गया था, वो वहाँ से फिर क्यों इस परिचित पद को ढूंढ स्वयं दुर्भाग्य का वर्ण करने लौट आया? जिस अविवेकी चित्त को उसने पालतू पशु सा बनाकर संयम की श्रृंखला से बांधकर रख दिया था, वो लक्ष्मी को देखते ही फिर क्यों विद्रोही बना वचन तोड़ने को छटपटाने लगा था। 5 वर्षों की अनुच्चारित व्यथा सहसा ही यंत्रणा के आवेग से उसका हृदय मथने लगी। इस अज्ञात भय ने तो उसे अब तक ऐसे नहीं सहमाया था। अपने ही हृदय का निःशब्द आर्तनाद उसे झकझोर गया। कौन है लक्ष्मी? किससे बातें कर रही हो? वेरोनिका का अधीर क्लांत स्वर इस बार झुंझलाहट भरा और तीखा हो गया। वेरोनिका, मैं हूँ रॉबर्ट। और फिर वेरोनिका नाइटी में ही आकर कमरे में खड़ी हो गई। ओह, तो तुम आ गए रॉबर्ट? ये कैसी सूरत बना रखी है? बीमार थे क्या? वेरोनिका का स्वर शांत होने पर भी चेहरा अनकहे उपालम से तमतमा रहा था। वो हंसा। क्यों, तुम्हें मैं बीमार लग रहा हूँ क्या? वेरोनिका ने अपने पतले होंठ भींच लिए। क्रोध आने पर उसकी ये भंगिमा रॉबर्ट और लक्ष्मी दोनों पहचानते थे। इन 5 वर्षों में तुमने मेरी उम्र 10 वर्ष घटा दी बॉबी, जानते हो? और फिर वो अपने को नहीं रोक सकी। वही कुर्सी पर दोनों हाथों से मुंह छिपा बुरी तरह टूट गई। न जाने कितने महीनों से सो नहीं पाई हूँ। कभी भी कोई द्वार खटखटाता था तो यही सोचती थी कि तुम आ गए और निश्चय ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया होगा और लोग खून से लथपथ तुम्हारी लाश लेकर आए होंगे। वाह, क्या बढ़िया सोचती थी मेरे बारे में। पर यह तो तुम्हारी पुरानी आदत है वेरोनिका। मुझे जब भी स्कूल से लौटने में देर होती तब तुम यही बकवास करती थी। 5 साल, पूरे 5 साल। ज़रा सोचो बॉबी। वेरोनिका रुमाल से नाक से नकती स्वगत बोलती चली जा रही थी, जैसे उसने रॉबर्ट की बात सुनी ही ना हो। जस्ट थिंक ऑफ इट। जिस बहन ने तुम्हें 5 साल की उम्र से पाला, इससे बढ़िया तोहफा तुम उसे और क्या दे सकते थे? पास पड़ोस भी तो है। ये तो नहीं मैं किसी रेगिस्तान में रहती हूँ। समाज को थोड़े दिन तो छला जा सकता है बॉबी, हमेशा नहीं। सब पूछते थे ये कैसा व्यवहार किया है रॉबर्ट ने। गिरजे से लौटकर फिर बहू का मुँह ही नहीं देखा। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया। कुछ खिलाओगी पिलाओगी? नहीं क्या? नौकरी को क्या क्यों लात मार दी तूने? वेरोनिका के कई वर्षों के उबलते क्रोध का उफान बैठ ही नहीं रहा था। रेलवे की नौकरी में ग्रेच्युटी ही तो मिलती है, उसे भी गंवा दिया। अब बुढ़ापा कैसे कटेगा? वेरोनिका क्या अमर बूटी खा के आई है?
मुझे गोवा में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है वेरोनिका, तुम्हें मेरी नौकरी की चिंता नहीं करनी होगी। तब ठीक है, अब अपने इस कुटुंब को भी वहीं ले जा। मैं अकेली थी वैसी ही रहूँगी। तो नक्कर वो पेंट्री में चली गई। लक्ष्मी वहीं खड़ी रह गई। क्यों चलोगी गोवा? रॉबर्ट कोट के जेब में दोनों हाथ डालकर लक्ष्मी के सामने खड़ा हो हंसने लगा। लक्ष्मी के सफ़ेद पड़ गए चेहरे पर कोई भी विकृति नहीं उभरी। स्वप्नाविष्ट मूर्ति सी वो स्थिर निर्वाक खड़ी रह गई। क्रमशः निकट आ रही पद ध्वनि के बीच दोनों आमने सामने अपलक खड़े थे, निश्चल निर्वाक। वेरोनिका चाय बनाकर ले आई। उसका कंठ अभी भी स्वाभिमान के गहवर से भारी था। लो चाय पी लो, ये कोई तरीका है घर आने का? न चिट्ठी न तार। मैं पूछती हूँ क्या गोवा में कोई डाकखाना नहीं था? रॉबर्ट ने चाय का प्याला थामा और हंसकर कहने लगा, बैठो भी वेरोनिका, तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें मेरे आने की ज़रा भी खुशी नहीं हुई। खुशी किस बात की? किस मुंह से कह रहा है तू? देख रही हो खाली एक झोला लटकाए ही चला आया है। लक्ष्मी, ऊपर से कमरे में बिस्तरा पड़ा है, उसे तो उठा लाओ नीचे। नहीं नहीं, बिस्तर मत लाना लक्ष्मी, मैं वहीं सोऊंगा। पिछले 3 रातों से मैं सोया नहीं हूँ। वेरोनिका का चेहरा न जाने कैसा हो गया। कैसी बातें कर रहा है बॉबी? न जाने कब से उस कमरे की सफाई नहीं हुई है। मुझे कौन सी सफाई चाहिए? रॉबर्ट हाथ का बैग लटकाए अपनी लंबी डगे भरता ऊपर चला गया। वेरोनिका का गला भर्रा गया। कहता है नई नौकरी मिल गई है, पर मुझे तो इसकी एक भी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। न जाने कैसा बदला बदला लग रहा है। लक्ष्मी ही फिर उसे हाथ पकड़कर कमरे में सुलाने ले गई थी। आप चलकर सोइए, दिन भर सर में दर्द था, ऐसे कब तक बैठी रहेंगी? दूसरे दिन लक्ष्मी कॉलेज गई तो रॉबर्ट सो रहा था। जब वो लौटी तब रॉबर्ट सुरंगवा को गोद में लिए तस्वीरों की किताब दिखा रहा था। उसे देखते ही सुरंगवा भाग कर आ गई। मामा, जानती हो कौन आया है? मेरे डैडी आए हैं, कहते हैं मुझे आज घुमाने ले चलेंगे। लक्ष्मी का चेहरा लाल पड़ गया। अच्छा अच्छा, छोड़ मेरी साड़ी, भीतर भी आने देगी मुझे या नहीं? लक्ष्मी ने द्वार अवरुद्ध किए खड़ी सुरंगवा को हाथ पकड़कर हटा दिया। और जानती हो आंटी क्या कह रही थी? कहा है आज से मैं तुम्हारे पास सोऊंगी, ना आंटी के पास। मैं डैडी के साथ सोऊंगी। उसका नन्हा भोला चेहरा उत्साह से आनंद से उत्साहित हो उठा था। लक्ष्मी का कलेजा धड़कने लगा। तब क्या अभी भी वेरोनिका उस अबोध बच्ची के माध्यम से उसे रॉबर्ट की ओर आकृष्ट करने की चेष्टा कर रही थी? लाओ लक्ष्मी, मैंने तुम्हारे लिए चाय बना दी है। वेरोनिका अभी नहीं लौटी, पीकर देखो कैसी बनी है। गोवा में रहकर चाय बनाना खूब सीख गया हूँ। डैडी, अब तो माँ भी आ गई, घूमने कब चलोगे? सुरंगमा ऐसी अंतरंगता से उसकी गोद में चढ़कर मचलने लगी जैसे वर्षों से उसे जानती हो। मैं तुम्हें ज़रूर ले चलूँगा डार्लिंग, पर अभी नहीं। आंटी अस्पताल से आ जाएं तब। जा अभी बाहर जाकर खेल, देख तेरी दोस्त आई है। सुरंगमा पहले माँ की झिड़की सुनकर सहमी, फिर रॉबर्ट को कौतूहल से देख रही अपनी ही समवयस्नी एक बालिका को देखते ही कूदती भाग गई। तू भी चलेगी अगाथा? उसकी कच्ची दूधिया आवाज़ स्पष्ट होकर कमरे तक चली आई। मेरे डैडी आए हैं, मुझे आज सॉफ्टी खिलाने गंज ले जाएंगे। लक्ष्मी, रॉबर्ट के गंभीर स्वर ने लक्ष्मी का हाथ कंपा दिया। थोड़ी सी चाय उसके साड़ी पर छलक गई। आंखें नीचे किए ही वो रुमाल से उसे पोंछने लगी। जानती हो मैं क्यों आया हूँ? इस बार प्रश्न के दूसरे भाग की कल्पना से लक्ष्मी का धड़कता कलेजा मुंह को आ गया। कितनी ही बार वो 4 दिनों का परिचित पाहुना उसे पुकारता, वो तीर जलधार में असहाय तिनके सी ही बहने लगती। मैंने तुमसे एक दिन बाइबल की शपथ खाकर कहा था कि तुम्हें देखकर किसी भी विकार ने मुझे त्रस्त नहीं किया, पर अनजाने में ही बहुत बड़ी भूल कर गया था। मैं जिस दिन गिरजा में तुम्हारा कांपता हाथ पकड़कर मैंने शपथ ली थी, वो शपथ शायद मेरे मुंह से ही नहीं निकली थी मेरे हृदय के कोने से। जिस दिन मैं तुम्हें लेकर पहली बार घर गया, मैं पागल सा हो गया था लक्ष्मी, एकदम पागल। जानती हूँ किस मर्मांतक चेष्टा से मैंने अपने को रोका? मेरे भीतर जैसे कोई शैतान बैठा मुझे उकसा रहा था। प्रत्येक बार तुम्हारा स्पर्श मेरी समस्त शिराओं को झंझना रहा था। जब मैं तुम्हें लेकर दोबारा लखनऊ लौटा, तभी मुझे लगा कि मैं अब अपने को अधिक छल नहीं सकता। तुम मुझसे बहुत छोटी थी, फिर परिस्थितियों ने ही तुम्हें मेरी पत्नी बनाया था। तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं हो सकता था। तुम्हें केवल पति की मान्यता देने की ही शपथ मैंने ग्रहण की थी। पर जितनी ही बार मैं तुम्हें देखता, मेरा अविवेकी स्वार्थी पाश्विक चित्त अपने अधिकारों की मांग से मुझे पागल बना देता। इसी से मैं भाग गया था। ये जानकर भी भाग गया लक्ष्मी कि माँ की तरह मेरा पालन पोषण करने वाली मेरी बहन के लिए मेरा पलायन एक ऐसी चोट होगी जिसे वो शायद सहन नहीं कर पाएगी। सोचता था इन 5 सालों में गोवा के उस संत पादरी के चरणों में बैठ मैंने अपने चित्त को जीत लिया है, पर नहीं। लौटा तो देखता हूँ मेरा मूर्ख हृदय पहले से भी अधिक दुर्बल हो गया है, पहले से भी अधिक मूर्ख। न यहाँ चैन है न वहाँ शांति।
वहाँ मुझे बराबर मेरी कायरता धिक्कारती रही। तुम्हारी अजन्मा संतान का भार ग्रहण करने का आश्वासन देकर ही मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। उसे मैं भूला नहीं हूँ लक्ष्मी। मैं 1-2 दिन में फिर गोवा लौट जाऊँगा। बस जाने से पहले मैं पूरा प्रबंध कर जाऊँगा कि जिस नादान बच्ची ने मुझे डैडी कहकर पहचाना है, वो जीवन भर मुझे इसी नाम से पहचानती रहे। आज तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा लक्ष्मी, मैंने तुम्हें प्यार किया है। अपनी इस मूर्खतापूर्ण स्वीकृति के लिए मैं आज भी कोई कैफियत नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। शायद उसी कारण मैं तुम्हें क्षण प्यार करने लग गया था, जब तुम विभ्रांत दृष्टि से क्रमशः निकट आती इंजन की सर्च लाइट को देखती निर्भीक खड़ी थी। तुम्हारे उस अद्भुत चेहरे को देखने को मैं कब्र में जाने तक नहीं भूल सकता। ओ माय गॉड! डैडी डैडी, चलोगे ना आप तो? आंटी आ गई। उल्लासित सुरंगमा अपनी सकुचाई सहेली को द्वार पर ही छोड़कर भागकर रॉबर्ट से लिपट गई। क्यों नहीं चलूँगा स्वीटहार्ट, पर पहले देख तो ले आंटी क्या क्या लाई हैं। क्या पता शायद मेरे लिए भी एक 5 स्टार लाई हों। बड़ों के लिए थोड़ी ना चॉकलेट लाई जाती है, क्यों है ना आंटी? वेरोनिका के आते ही लक्ष्मी उसके हाथ से टोकरी लेकर भीतर चली गई। 5 वर्षों तक अंडरग्राउंड चले गए भाई को देखते ही वेरोनिका का चेहरा बदल जाता था। बार बार प्रतिवेशियों को सुनाने, कभी लक्ष्मी को पुकारती, कभी सुरंगमा को। लक्ष्मी, रॉबर्ट के कपड़े निकाल देना। सुरंगमा, उतरो नीचे। अब अपने डैडी को गोदी में चढ़ने के लिए तुम बहुत बड़ी हो गई हो। उतरो उतरो, परेशान मत करो डैडी को। स्वयं लक्ष्मी के चेहरे में वेरोनिका 3-4 दिन में अद्भुत परिवर्तन लक्ष्य कर रही थी। रॉबर्ट के प्रत्यागमन से वह अप्रसन्न नहीं हुई थी, फिर भी उस गंभीर चट्टान से चेहरे के एक शिलाखंड को तोड़कर वो भीतर नहीं झांक पा रही थी। रॉबर्ट के आने के दूसरे दिन लक्ष्मी अपनी मेज़ बक्सा पुस्तकें उठाकर वेरोनिका के कमरे में ले आई थी। आज तक वह कमरा उसकी स्टडी थी। दीवारों में रॉबर्ट की तस्वीरों को वो अब भी नित्य आंचा से झाड़ पोंछ आती। किसी में वो फुटबॉल टीम की ट्रॉफी के साथ मुस्कुरा रहा था, किसी में तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम आकर वो बड़ा सा कप हाथ में लिए खड़ा था। उसके सहसा बिना वेरोनिका की अनुमति लिए ही सामान अपने कमरे में ले आना वेरोनिका को अच्छा नहीं लगा था, पर वो मुंह खोलकर कुछ कह भी नहीं पाई थी। कहा था उसकी निर्दोष पुत्री ने, माँ तुम डैडी के कमरे में नहीं सोओगी? लक्ष्मी का अपदस्थ चेहरा देख वेरोनिका का चेहरा कौतुक मिश्र के स्मित से रंग गया था। आँख का चश्मा तीखी नाक पर ही खिसका। उसने बड़े स्नेह से सुरंगमा को देखकर कहा था, अब उत्तर दो लक्ष्मी, बहुत बकर बकर करना सीख गई है, चल कपड़े बदल। लक्ष्मी ने उसे डांट दिया और वो रासी हो गई। ऐसी भला क्या बात कह दी उसने? अगाथा के मम्मी पापा भी तो एक ही कमरे में सोते हैं। एंड्रिया के, डैनियल के, सभी तो एक कमरे में सोते, फिर माँ को गुस्सा क्यों आ गया? वेरोनिका ने ही बात संभाल ली थी। तुम्हारी माँ भी वहाँ सो गई तो आंटी के पास कौन सोएगा स्वीटहार्ट? आंटी को क्या अकेला छोड़ दोगी? इस समस्या का तो बेचारी सुरंगमा के पास कोई समाधान ही नहीं था। कपड़े बदल कर वो फिर डैडी के पास भाग गई। यदि दूसरे दिन वो भयानक दुर्घटना ना होती तो शायद आज सुरंगमा भी आज जोशी ना होकर सुरंगमा मयूरी ही होती। शैशव की स्मरण शक्ति कितनी प्रखर होती है। आज 18 वर्ष पूर्व की उस भयानक स्मृति को सुरंगमा चाहने पर भी नहीं भुला सकती है। जननी की नग्न देह, फटी नुची साड़ी, चेहरे पर फैले बालों के लंबे काले केश और पलंग के पास बैठी बिलखती आंटी। लक्ष्मी, बोलो लक्ष्मी, तुम ठीक हो ना? छत की ओर फटी फटी आंखों से देखती लक्ष्मी ऐसे चुपचाप पड़ी थी जैसे उसके प्राणों का स्पंदन ही शेष रह गया। फिर रॉबर्ट ने आगे बढ़कर उसे चादर से ढक दिया था। कुछ ही क्षणों में जैसे भयानक भूकंप का धक्का सा किसी सुखी ग्रह के दीवारें ढहा उसका अस्तित्व ही समाप्त कर देता है, ऐसा ही वो दुर्भाग्य का भूकंपी धक्का सुरंगमा के शैशव को एक झटके में चकनाचूर कर गया था। उसी मलबे से निकली वो सरल निर्दोष 5 वर्ष की बालिका कुछ ही महीनों में संसारी पुरखिन बन गई थी। उस दिन सुबह से ही बदली घिराई थी। नन्ही नन्ही बूंदियाँ पड़ने लगी तो सुरंगमा मचलने लगी, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, लक्ष्मी ने उसे डांट दिया। पुत्र के काल्पनिक पेट दर्द का उसके डैडी के आगमन के साथ ही प्रायः नित्य ही होने लगा था। असल में अलमस्त डैडी फिर माँ के कॉलेज और आंटी के अस्पताल जाते ही उसे बाग ले जा अपने बचपन के तितली पकड़ने वाले छिपे जाल को बक्से से निकाल लाते और दिन भर उसके साथ तितलियाँ पकड़ते। फिर दोनों बाप बेटी रॉबर्ट की पुरानी कॉपी में वर्षों पहले चिपकी दिवंगता तितलियों की रंगीन ऐतिहासिक देह के साथ नई नई तितलियों को पिन से चिपकाते। पर माँ न जाने कैसी हो गई थी, जब देखो तब डांटती रहती थी। उस दिन भी माँ ने उसे डांट डपट कर स्कूल के लिए तैयार किया, फिर स्वयं तैयार होने लगी। माँ नित्य ही उसे स्कूल पहुँचाती थी। वो नाश्ता कर रही थी और रॉबर्ट अपने कमरे में सो रहा था। वेरोनिका अपने कलफ किए श्वेत किरीट को बालों पर सजा रही थी। वहीं से वो सुरंगमा का प्रिय गाना गाकर उसे मनाने की चेष्टा भी करे जा रही थी।
डेजी डेजी गिव योर आंसर डू, आई एम हाफ क्रेजी ऑल फॉर द लव ऑफ यू। पर रूठी सुरंगमा का चेहरा लटका ही था। आज उसका स्कूल जाने को मन ही नहीं कर रहा था। लक्ष्मी नित्य कॉलेज जाने से पहले अपने कमरे की खिड़कियां बंद करती थी। उस दिन भी तैयार होकर वो खिड़की बंद करने जा ही रही थी कि चौंक कर ऐसे पीछे हट गई जैसे उसका पैर फन उठाए डसने को उद्यत किसी विषधर पर पड़ गया हो। रिक्शा से उतर जो व्यक्ति इधर उधर देख किसी मकान को पहचानने की चेष्टा कर रहा था, उसकी दृष्टि स्वयं उसकी उसी चेहरे पर पड़ गई जैसे वो इतने वर्षों से ढूंढ रहा था। बिजली की गति से पलट कर लक्ष्मी ने खिड़की बंद कर दी। एक पल को ही शायद दोनों की आंखें चार हुई थी, फिर भी उस कामांध दृष्टि की टपकती लार लक्ष्मी को भिगो गई थी। दोनों हाथों से सर थामे वो किंग कर्तव्य मूढ़ा बनी पलंग पर बैठी ये भूल गई कि खिड़की बंद करने का भी उसका द्वार खुला है। उसी खुले द्वार से उसका दुर्भाग्य जब तीव्र आंधी के झोंके सा आकर उसके सम्मुख खड़ा हो गया, तब भय से उसकी खिड़की बंद गई। वो चीख भी नहीं पाई थी कि आगंतुक ने द्वार पर चिटकनी चढ़ा उसे बाहों में भींच लिया, किंतु उस बंधन में प्रेम का उल्लास नहीं था, केवल प्रतिशोध का औद्यत। उल्टा तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, चाहे फांसी पे लटकना पड़े। सहसा शेरनी की ही भांति उछलकर कृशकाया लक्ष्मी ने सिरहाने पर धरा टेबल लैंप खींचकर उसके ललाट पर दे मारा। एक क्षण को उस कामांध पशु की आंखों में पीड़ा उभरी। टूटे बल्ब के कांच से ललाट पर रक्त का तिलक सा अंकित हो गया। फिर झरझराकर वही रक्तधार लक्ष्मी के करुण आत चेहरे को रंग गई। माँ 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 गो। यंत्रणा विवशता के भयावह दुर्वह क्षणों में वो वर्षों पश्चात स्वर्गगता जननी को पुकार उठी। उसी पुकार को एक भद्दी गाली में पूर्ण कर गजानन ने अपने शुद्रात विलासी अधर उसके रक्त रंजित कपोलों पर गड़ा दिए। बचाओ, हाय मुझे बचाओ। उसकी आत हाहाकार ध्वनि बंद कपाटों के दरार में रंगती सीमांत के कमरे में गुनगुना रही वेरोनिका तक शायद नहीं पहुंची। पर रॉबर्ट हड़बड़ाकर उसके कमरे की ओर भागा। लक्ष्मी लक्ष्मी कौन है? वेरोनिका कौन आया था यहाँ? बदहवास घबराई वेरोनिका सहमी सुरंगमा और दोनों हाथों से द्वार पीटता बौखलाया रॉबर्ट हताश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भीतर से आ रही क्षीण कराह दम घुटे स्वर में परिवर्तित होती अचानक शांत हो गई। खोलो दरवाज़ा, कौन है यहाँ? रॉबर्ट ने कड़क कर पूछा। डैडी, अभी एक आदमी माँ के कमरे में गया था, सुरंगमा ने कहा। तो रॉबर्ट ने संदिग्ध दृष्टि से बहन को देखा। वेरोनिका, लगता है कोई गुंडा उचक्का घुस आया है। रॉबर्ट, दरवाज़ा तोड़ दो, देर मत करो, देखते नहीं अब वो करा भी नहीं रही है। रुक जाओ, मैं दरवाज़ा बंद कराऊँ। इन अभागे पड़ोसियों के मारे और नाक में दम है। फिर वो भाई के कान में आकर फुसफुसाई, वैसे लंबा स्टूल लगाकर तुम रोशनदान से कूद सकते हो। रॉबर्ट ने वैसे ही किया, किंतु रोशनदान से कूदने के पूर्व कांच से झांककर उसने जो विभत्स दृश्य देखा, उसे देखकर उसने फिर हाथों से चेहरा ढाँप लिया था। ओ माय गॉड! शायद उसकी यही स्तब्ध आतंकित मुखमुद्रा उसी क्षण नन्ही सुरंगमा को प्रौढ़ा बना गई थी। फिर उसका शैशव उससे सदा के लिए बिछुड़ गया था। भीतर कूदते ही रॉबर्ट ने चिटकनी खोलने में विलंब नहीं किया। कुर्सी पर पसरे अजनबी के चेहरे पर थी परितृप्त मुस्कुराहट और चैतन्य होने पर भी लक्ष्मी अर्धनग्न देह के प्रति अस्वाभाविक रूप से उदासीन बनी पागलों की भांति छत को घूर रही थी। रॉबर्ट को कूदते देख पर भी वो उसी अचल मुद्रा में पड़ी पलक झपकाती रही जिस रॉबर्ट ने कभी उसके उल्लंघ टखनी भी नहीं देखी थी। उसी के सम्मुख उसका ओढ़ा यौवन दया की भीख मांग रहा था। द्वार खुलते ही वेरोनिका लक्ष्मी की दुरावस्था देख चीख पड़ी। कौन हो तुम? रॉबर्ट का गोरा चेहरा तमतमाकर लाल हो गया। मदांध गजानन ने मुस्कुराकर कुछ कहने की चेष्टा की, किंतु क्षण भर को उतरा नशा फिर उसकी मुंदी जा रही पलकों पर हावी हो गया था। सुना नहीं क्या? कौन हो तुम? इस बार क्रोध से थरथराते कांप रहे रॉबर्ट ने उसकी गर्दन पकड़कर उठाने की चेष्टा की, किंतु निर्जीव मांस का लोथड़ा निश्चेष्ट मुद्रा में फिर कुर्सी पर ढल गया। फिर उसने आंखें खोली और विचित्र दृष्टि से रॉबर्ट को घूरा। मैं कहता हूँ, तुम कौन हो साले मुझसे ये पूछने वाले? ये मेरी पत्नी है राजलक्ष्मी। आ हा हा, क्या नाम है? हमारे ससुर साहब की जाने मन कलकत्ते की गौहरबाई का दिया नाम। फिर वो नशे में धुल कर हिल रही अपनी देह को हिला हिला विकृत स्वर में हंसा। राजा प्रबोध रंजन बहादुर के राज्य की लक्ष्मी को हम अपनी गृह लक्ष्मी बनाकर ले आए। कुछ समझे साहब? अपने इस लंगूरी चेहरे से हमें मत डराओ साहब। गजानन जोशी ने ऐसी बीसियों साहब देखे हैं। तुम गोरे साहब लोग तो प्रेम प्रेम खूब समझते हो, पर तुम ही बताओ, पूरे 5 साल बाद हमारी मेम साहब हमको मिली थी तो प्यार नहीं करते क्या? क्या चौखट में चढ़ाकर टांग देते? लड़खड़ाते अटपटे स्वर में अपने दुराचरण की कैफियत देकर उसने फिर आंखें मूंद ली और दोनों टांगें लंबी कर कुर्सी पर ऐसे पसर गए जैसे वही गृह समय हो।
रॉबर्ट को इस बार उसकी निर्लजता, चोरी और सीनाजोरी विक्षिप्त कर गई। उसने झुककर फिर उसकी गर्दन थाम उसे खड़ा कर दिया और घूंसा मारा। फिर तो उसी घूंसे के साथ जैसे रॉबर्ट को स्वयं नशा चढ़ गया। उन्मत्त बना वो दाएं बाएं उसे मारता चला गया। उसी अप्रत्याशित प्रहार पर आघात गजानन को चैतन्य कर गया। एक झटके से उसने अपने को छुड़ाया और उछलकर लक्ष्मी के सिराने खड़ा हो गया। खबरदार बे सुअर के बच्चे, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ, रॉबर्ट ने कड़क कर कहा। चोर, उचक्के, गुंडे, किसी सम्रांत घर में तू घुसा कैसे? अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। अच्छा। इस बार वो भयानक कुटिलता से मुस्कुराया। कत्थे से लथपथ बत्ती सी उस मुस्कुराहट को और भी विभत्स बना गई थी। रेशमी कुर्ते की जेब से रुमाल निकाल उसने ललाट के घाव पर दाब दिया। आकस्मिक आक्रमण के आघात से अब उसका नशा हिरन हो चुका था। सोच ले बेटा, पहले पुलिस मुझे बुलानी होगी या तुम्हें? 5 साल से मेरी पत्नी को अपने घर में छिपाकर रंगरैलियां किसने मनाई हैं, मैंने या तुमने? गजानन जोशी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं साहब। डैडी कौन है ये? भगा दो इसे। सुरंगमा रॉबर्ट के पास आकर खड़ी हो गई। ओह, तो ये है राज? क्यों साहब? लाख डैडी कहे ये बिटिया तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। चेहरा एकदम मेरी माँ का ना होता तो गला यहीं टीप देता इसका। बड़ी बेहयाई से हंसता वो लक्ष्मी की ओर झुका। क्यों राजलक्ष्मी, मेरी ही बिटिया है ना ये? पर लक्ष्मी ऐसे पड़ी रही जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। और जी हाँ फिरंगी साहब, तुमने मेरी पत्नी को एक्टिंग खूब बढ़िया सिखा दी है। वो नशे में कोहरे में ही दिमाग टटोलता फिर कुर्सी पर बैठ गया। इस बार उसने बड़े ही गंवारू फूहड़ ढंग से दोनों पैर भी उठाकर कुर्सी पर धर लिए। वेरोनिका जानबूझकर सुरंगमा को बाहर खींच ले गई। उसके जाते ही रॉबर्ट ने गजानन का हाथ पकड़कर बाहर कर दिया और लक्ष्मी का द्वार बंद करने लगा तो गजानन ने अद्भुत फुर्ती से पैतरा बदल रॉबर्ट को लंगड़ी देकर दूर पटक दिया। मैं आज इसे लेकर ही जाऊंगा साहब। तुझे जितनी पुलिस बुलानी है बुला ले, कमीना कहीं का। उसकी निश्वास से निर्गत ताड़ी की तीव्र दुर्गंध उसकी गालियां सुन भागकर कमरे में आ गए वेरोनिका को फिर पीछे ढकेल गई। उसने भाई का कंधा पकड़कर पीछे खींचा। डोंट रॉबर्ट, देखते नहीं होश में नहीं है? क्या पता कहीं कुछ छुरा वरा छुपाया हो। गजानन ने अब उसका हाथ पकड़कर कांपती थरथराती लक्ष्मी को पलंग से खींचकर खड़ी कर दिया था। चल उठ, तुझसे बचा खुचा हिसाब घर पर ही जाकर वसूल करूंगा। खबरदार जो इन किरिस्तानों का चीथड़ा भी साथ में लिया। लक्ष्मी, वेरोनिका उसका नाम पुकार फिर स्वयं ही चुप हो गई। लक्ष्मी ने अपनी शांत पीड़ित दृष्टि से उनकी ओर देखा। वो जैसे उससे उस संक्षिप्त अनुनय भरी पुकार में ही सब कुछ कह गई थी। लक्ष्मी, तुम यहाँ से चली जाओ। मेरी प्रतिष्ठा पर आँच मत आने देना। मेरे समाज को मत जानने दो लक्ष्मी कि मेरे भाई की पत्नी उसकी पत्नी बनने से पहले इस शराबी शोहदे की पत्नी थी। लक्ष्मी उठकर जाने लगी तो गजानन ने उसकी साड़ी पकड़ ली। कहाँ जा रही है? मुँह धोने। कितना स्थिर, कितना संयत कंठ स्वर था लक्ष्मी का। उसके पीछे पीले कपोलों पर गजानन के कलुषित रक्त की रेखाएं सूखकर जमने लगी थी। गजानन ने उसकी साड़ी का छोर छोड़ दिया और वो धीरे मंथर गति से बेसिन की ओर मुँह धोने ऐसे बढ़ गई जैसे नींद में उठी हो। जब वो मुंह हाथ धो रही थी तभी रॉबर्ट चुपचाप आकर उसके पास खड़ा हो गया। लक्ष्मी, क्या तुम सचमुच इस पशु के साथ जा रही हो? लक्ष्मी ने अपना विवर्ण चेहरा रॉबर्ट की ओर उठाया। हाँ, मैं जानती थी एक दिन यही होगा। तुम इसे नहीं जानते। संसार का कोई भी कुकृत्य इसके लिए असंभव नहीं है। मैं नहीं गई तो ये यहाँ ऐसा नाटक खड़ा कर देगा कि वेरोनिका की वर्षों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान एक पल में ही धूल में मिल जाएंगे। मैं इतनी अकृतज्ञ नहीं हूँ। सोचा था आज तक जो मेरे जीवन में घटा था एक दुस्वप्न था, पर आज मैं समझ गई हूँ मेरे जीवन का वो कलंक जितना ही वास्तविक तब था उतना ही आज भी है और हमेशा रहेगा। 6 वर्ष पूर्व जब पिता के घर से इस पशु का हाथ पकड़कर निकली थी तब भी यही निश्चय किया था कि चिर दिन के लिए जा रही हूँ, कभी नहीं लौटूंगी। आज भी यही निश्चय करके जा रही हूँ रॉबर्ट की कभी नहीं लौटूंगी, कभी नहीं। फिर वो जाते जाते रुककर थम गई। और रॉबर्ट, तुमने मुझे कभी जीवन दान दिया था, आज उस मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु का वर्ण करने जा रही हूँ। अब तुम चाहने पर भी मुझे जीवन दान नहीं दे सकते। मैं नहीं चाहती कि कल पुलिस तुम्हारे बंगले को घेरे और तुम्हें दिखाकर लोग ये कहें कि यही है वो जिसने ब्राह्मण की ब्याहता को रक्षिता बनाकर अपने घर में छिपाया था। तुम मेरे इस पति को नहीं जानते। कुत्सा प्रसार में इसे कोई नहीं हरा सकता। पुत्री का हाथ पकड़कर जब वो निशब्द बिना वेरोनिका की ओर देखे फाटक खोलकर बाहर निकल गई तब वेरोनिका पाषाण मूर्ति से चुपचाप खड़ी थी। न उसकी आंखों में आंसू थे, न कठोर चेहरे पर सहानुभूति की एक भी रेखा। जब वो भीतर गई तब देखा दोनों हाथों को पीठ पीछे बांधे रॉबर्ट शून्य में खोई दृष्टि से निर्जन दृष्टि को देख रहा था।
माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? डैडी और आंटी नहीं चलेंगे क्या? ये कौन है माँ? सुरंगमा के हाथ को जोर से झटक कर लक्ष्मी ने मुंह फेर लिया था। वहीं से सुरंगमा के जीवन इतिहास का एक ऐसा अध्याय आरंभ हुआ था जिसकी अस्पष्ट लिपि की फैली स्याही कई पृष्ठों तक वैसी ही फैलती चली गई। गजानन जोशी ने कहाँ से लक्ष्मी का पता लगाया, इतने वर्ष तक वो कहाँ था, ये सब लक्ष्मी ने मृत्यु के दिन तक उससे कभी नहीं पूछा। एक तंग सकरी गली में रिक्शा रोककर गजानन उन्हें जिस अंधेरी सुरंग से निकालकर अपने 2 मंजिले मकान में ले गया, वहाँ शायद काफ़ी दिनों से रहता आया था। एक और अंगीठी, स्टोव, बर्तन सजे थे, दूसरी ओर दीवार से एक तानपूरा टिका था। कोने के मुंह बंधे तबलों की जोड़ी थी। पास ही एक पानदान तक खूंटी पर 2-3 रेशमी कुर्ते टंगे थे। माँ, हम यहाँ क्यों आ गए? ये किसका घर है? सुरंगमा बार बार माँ को झकझोर रही थी। आज तक उसके संपन्न शैशव का ऐसे अंधेरे घरों में कोई पूर्व परिचय नहीं था। गजानन का नशा पूरी तरह उतर चुका था। तुम्हारा घर यही है बिटिया, जानती हो मैं कौन हूँ? आ जाओ मेरी गोदी में। नहीं, मैं अपने घर जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी। ये मेरा घर नहीं है, ये गंदा है, ये घर गंदा है। वो फुक्का पाड़कर रो उठी थी। लक्ष्मी? गजानन प्रस्तर प्रतिभा सी अचल खड़ी लक्ष्मी के निकट खिसका बड़े लाड़ से उसके कंधे पर हाथ धरकर कहने लगा। चौंक कर लक्ष्मी ने उसका हाथ फिर दूर झड़क दिया। मुझे माफ़ कर दो लक्ष्मी, मैं नशे में था। फिर इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मैं पागल हो गया था। तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारा विवाह किसी गिरजे में हुआ हो या मस्जिद में, मुझे परवाह नहीं। तुम जहाँ भी होगी, जिस अवस्था में भी होगी, मैं तुम्हें अपने साथ खींच लाऊंगा। यही सोचकर मैं कल घर से निकला था। जो कुछ हुआ था अब उसे भूल जाओ। अब के पितृ पक्ष में मैंने अपनी माँ को सपने में देखा था। मेरे सिरहाने खड़ी होकर कह रही थी, गजुआ, तूने अज्ञानवश अपनी पत्नी लक्ष्मी पत्नी को गंवा दिया है। अब वो जब तक तू उसे ढूंढ कर नहीं लाएगा, तेरा भाग नहीं पलटेगा। मैंने उसी कोख से जन्म लिया है। ये मेरी माँ है। ये मैं देखते ही समझ गया था लक्ष्मी। अब तुम्हें कोई भी चिंता नहीं रहेगी। मुझे म्यूज़िक कॉलेज में बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है। 2-3 बड़े बड़े घरों में ट्यूशन करता हूँ। रेडियो प्रोग्राम भी मिलते रहते हैं। तुझे अब सचमुच ही रानी बनाकर रखूँगा लक्ष्मी। तेरा कोई कलंक अब मेरे लिए कलंक नहीं रहेगा। लक्ष्मी के चेहरे में पति की लंबी कैफियत सुनकर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सुरंगमा कई महीनों तक उस परिवेश को ग्रहण नहीं कर पाई, किंतु लक्ष्मी ने जिस स्वाभाविकता से अपने बिछुड़े पति ग्रह की गृहस्थी संभाल ली, उसके लिए गजानन भी प्रस्तुत नहीं था। वो सुबह ही काम पर निकल जाता, लौटता तो नित्य एक पैकेट हाथ में उछालता, सुरंगमा को पुकारता, देख बिटिया क्या लाया हूँ आज तेरे लिए। पहले पहले सुरंगमा उसके लाख दुलारने पर भी उसके पास नहीं फटकती थी, पर धीरे धीरे वो उससे हिल गई। वेरोनिका भी उसे दुलारती थी, किंतु उसके दुलार में हमेशा एक अनुशासन की कड़क रहती। गजानन का अनुशासनहीन दुलार उसे सर चढ़ा गया था। जिस भी अलभ्य वांछित वस्तु के लिए वो मचलती, गजानन तत्काल भाग कर ले आता। लक्ष्मी बिना उसकी अनुमति लिए ही दूसरे दिन से नौकरी पर जाने लगी, पर गजानन ने कोई विरोध नहीं किया। 5 वर्ष तक वो जिस पति के जीवन में सहसा अलोप होकर अपना अस्तित्व ही मिटा गई थी, उसी के जीवन में वो फिर आकर ऐसी घुल मिल गई जैसे कभी कहीं गई ही नहीं थी। पति का सहसा बदला सात्विकी चोला लक्ष्मी को आश्वस्त नहीं कर पाया था। वो मन ही मन समझ गई थी कि वह व्यक्ति उसे किसी चतुर बहरूपे की छलना से ही छल रहा है। 3 महीने तक प्राणांतक चेष्टा करने पर भी गजानन पत्नी का प्यार नहीं पा सका। वो समझ गया था कि वो लाख संत बने, अपनी रहस्यमयी पत्नी का वो शरीर ही पा सकता है, हृदय नहीं। निष्प्राण मुर्दे सी वो गृहस्थी का एक एक काम निपटाती चली जाती, किंतु भावहीन चेहरे पर न उल्लास की रेखा थी, न शोक की। गजानन रूठी पत्नी को मनाने एक से एक बढ़िया मिठाइयाँ लाता, कभी फल कभी मेवे, पर वो छूती भी नहीं। कभी वो आग्रह करता तो कह देती मेरा व्रत है। 3 महीने में वो उसके लिए कई साड़ियाँ ला चुका था, पर लक्ष्मी स्वयं अपने वेतन से अपने लिए सामान्य 2-3 साड़ियाँ ले आई थी। वो उन्हें ही पहनकर कॉलेज चली जाती। हिम शिलाखंड सी उसी माननीय पत्नी को दमामे सा ही पीठ दूर फेंक देने को कभी कभी गजानन व्याकुल हो उठता, किंतु उसी उठी भ्रुकुटी पीपल के पत्ते सा कपा देती। उसी के चेहरे को अब 5 वर्ष का अंतराल किसी दैवी तेज से ऐसा तेजों में बना गया था कि उसे देखते ही वो स्वयं सहम कर सकपका जाता। एक ही बात उसकी समझ में आज तक नहीं आई थी कि उस दिन वो भीगी बिल्ली से सहमी उसकी एक ही घुड़की में लड़की का हाथ पकड़कर उसके साथ कैसे चली आई थी। अब तो वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी थी, पर शायद उसकी आत्मनिर्भरता गजानन को और दब्बू बना गई थी। एक भय उसे और सहमा देता था, कहीं उसने नशा किया और मारपीट आरंभ की और वो पुत्री का हाथ पकड़कर फिर हाथ से निकल गई। तब 3 ही महीने में उसे अपनी पुत्री से बेहद लगाव हो गया था। उसकी भोली तोतली बातें, सुघड़ सलीका,
सर्वोपरि वर्षों पूर्व बिछुड़ी स्वर्गीय जननी का अविकल रूप उसे गहरे पश्चाताप में डुबो देता। माँ को कौन सा दुख नहीं दिया था उसने। न जाने कितनी बार उसके गहने बेच जुआ खेला, कई बार गांव छोड़कर भागा, कई बार पकड़ कर लाया, पर जब अंतिम बार सोई जननी के सिरहाने से चाबी चुरा उसकी यत्न से संचित गहनों की पोटली लेकर भागा, तब उस सुप्त निर्दोष वेदना विधुर चेहरे पर अध सूखी आंखों के ढुलके अश्रु बिंदुओं ने उसके पापी चरणों में बेड़ी डाल दी थी। शायद बेचारी अपने उसी कुपुत्र की कुकृतियों पर आंसू बहाते सो गई थी। आज भी पापी कुटिलकामी गजानन माँ के उन आंसुओं को नहीं भूल पाया था। कितनी सुंदर थी उसकी माँ। जब रंगवाली पिछौड़े का कटोरे से घूंघट निकाल बड़े से चेहरे से भी बड़ी परिधि की नथ का लोलक हिलाती भैरव बथान में पूजन करने जाती, तब उसे लगता उसकी माँ सी सुंदरी पूरे गांव में कोई नहीं है। न चाची, न ताई, न मामी, न भाभी। उसके स्निग्ध चेहरे के अनुरूप ही उसकी मीठी मृदुल वाणी भी थी। उसके धीमे स्वर को सुनने के लिए कभी गजानन को अपना चेहरा उसके घूंघट से सटाना पड़ता था। घर में कोई पुरुष ना हो तब भी माँ के चेहरे से घूंघट नहीं हटता। उस चेहरे पर गजानन ने कभी हंसी नहीं देखी थी। हंसती भी तो एक पल को काले मेघों के क्षण भर में निकली पहाड़ी धूप सी ही माँ की वो क्षण स्थायी हंसी फिर गंभीर में बदली में छिप जाती। क्रोध विलासी पिता का समृद्ध ऊन का व्यापार उसे और भी कठोर और मर्यादाहीन बना गया था। प्रायः ही एक से एक सुंदरी नैक्याणियों का आतिथ्य उसकी माँ को निःशब्द निभाना पड़ता। उनके घिनौने साजिंदे पान की पीक से माँ का लिपा पुता स्वच्छ आंगन गंदा कर देते, पर माँ कभी कुछ नहीं कहती। माँ की सीमाहीन सहनशीलता ने ही किशोर गजानन के उद्दंड हृदय में विद्रोह का प्रथम बीजारोपण किया था। उसने अनजाने ही दुराचारणी जनक एवं धरती सी सहिष्णु जननी को एक साथ दंड देना आरंभ किया। स्वयं अपने अविवेकी आचरण से पिता को दंडित किया, पत्नी के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण के लिए, और माँ को दंडित किया उस अन्याय को निःशब्द झेलने के लिए। उसकी उद्दत दृष्टि में अन्याय से भी गुरुतर अपराध था अन्याय को निःशब्द झेलना। देख लेना तू, एक दिन मैं सालिन नैक्याणी सरोली की गर्दन नंदा देवी के जतिये भैंसे सी झटका कर रख दूंगा, वो माँ से कहता, और पुत्र का पूंजीभूत क्रोध उसे त्रस्त कर उठता। पुत्र के पैर पकड़कर वो सिसकने लगती, तुझे मेरे दूध की कसम छोरे, ऐसा मत कर बैठना कभी। सरोली नैक्याणी उसके पिता की प्रियतमा रक्षिताओं की पटरानी थी। 16 श्रृंगार किए घुंघरू छमकाती वो नंदा देवी के मेले की क्लांति से विश्राम ग्रहण करने उसके गांव आती तो उसके पिता जीवनानंद जोशी अपनी भेटिया घोड़ी को लेकर स्वयं उसे लिवाने तड़के ही निकल जाते। वो निर्लज दुराचारणी फिर देहरी पर पैर रखते ही गजानन की माँ को पुकार कर खिलखिलाती, दीजियो शंख बजाओ, तुम्हारे जोशी जी की चरणदासी आ गई है। फिर वो उन दिनों मेले का सर्वाधिक चर्चित उसी की रूप छटा से रंजित लोकप्रिय झोड़ा गाने लगती, सरोली नैक्याणी ना तेरो घुंघरू बाजो छम, अरे सरोली नैक्याणी तेरे पैरों का घुंघरू बज रहा है छम। पूरी गांव में हल्ला मच जाता, सरोली आ गई, सरोली आ गई। कुमायूं की सुर सुंदरी सरोली मेरे के गीत का आरोह अवरोह बन गई। मधुछंदा सरोली, जिसकी सुराहीदार ग्रीवा, मुष्टिका प्रमाण सी कमर, काजल अंजी, कर्णायत आंखें और तीखे नासाग्रह पर झूल रहे बुलाक का कुंदन सा जड़ा लोलक घड़ी के पेंडुलम सा निरंतर हिलता गांव भर के मंचलों के हृदय को तब तक हिलाता रहता जब तक जोशी जी यहाँ रहती। उसकी रेशमी अल्पका की फतुही कलकत्ते से सिलकर आती थी। टिहरी नरेंद्र नगर के सुनार उसका गहना गढ़ते थे और उसके 16 गजे नीले लहंगे पर लगी गंगा जमनी कामदार बेल दिन के उजाले में भी चमकते सितारों भरे आकाश की महिला को पृथ्वी पर उतार कर रख देती थी। जो जोशी जी का ईशालु हृदय उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं देता था, किंतु दिशा जंगल जाने में तो जीवनानंद जोशी उसे रोक नहीं सकते थे। लोटा लेकर क्या तुम्हारे आंगन में ही बैठ जाऊं जोशी जी? तुम्हारी बावड़ी मुझे झाड़ू मार के भगा देगी। वो बेहया हंसकर लोटा ले जंगल के औदार्य में फिर मनचाही रस भरी डुबकियाँ लगाकर घंटा बाद लौटती। वहाँ भी व्यापार कुशला नटनी उन्मुक्त औदार्य से प्रणय का विनिमय करती है। ये जोशी जी मन ही मन खूब समझते थे, पर क्या कर सकते थे। बाजारू औरत पर क्या उनका सर्वाधिकार सुरक्षित रह सकता था? वो गांव की बहू बेटियों के न जाने कितने कंकड़ हंसली बाजूबंद लोटे में खनका कर लौटती है, ये केवल गजानन ही जानता था। घास के स्तूपाकार गट्ठरों के पीछे छिप छिप कर वो यही देखता 14 वर्ष का किशोर पलक झपकते ही अनुभवी युवक बन गया था।
और जिस दिन उस प्रलयंकारी लोटे में उसका चुराया माँ का कंगन खन से खनका उसके किशोर कपोलों पर सरली के अनुभवी पेशे व चुंबन गर्म दमकते अंगारों से ही उसे दाग गए थे। कभी जिसकी गर्दन को जतिये की गर्दन से झटकाने की वो गर्वपूर्ण घोषणा कर माँ की आतंकित कर चुका था, आज उसी के कलुषित भिक्षा पात्र में माँ के पावन स्पर्श से अभिसंचित कंकण उसने चुरा के डाल दिया था। उसी रात को गजानन जोशी गांव छोड़कर भागा और फिर कभी नहीं लौटा। पहले पहुंचा दिल्ली, फिर कलकत्ता। वहां ट्रेन में गीत गाकर भीख मांगने वाले एक दल ने उसे सहर्ष अपने दल का सदस्य बना लिया। उसके कंठ के माधुर्य और पहाड़ी चेहरे के निर्दोष गठन में पहाड़ी सरस फल की सी मौलिक मिठास थी। उसे एक ही भजन आता था, काया का पिंजरा डोले रे, एक सांस का पंछी बोले रे। किंतु वही भजन उसकी झोली भर देता। कभी कभी तो वो एक ही डिब्बे में इतना कमा लेता कि दूसरे डिब्बे में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। एक दिन यही भजन भाव विभोर होकर गा रहा था कि संगीत के एक गुड़ी जौहरी ने उसे झट से परख लिया। क्यों बेटे, गाना गाकर सीख कर उस्ताद बनेगा? बनूंगा। और रेल के डिब्बे में ईश्वर कैसे भेजे गए उस देवदूत सहृदय गुरु ने उसे विधिवत गंडा बांधकर अपना शागिर्द बना दिया। संगीत की जिन जिन दुरूह गलियों को पार करा, फिर उन्होंने संगीत की जिस सर्वोच्च सोपान की ऊंचाइयों पर खड़ा किया, वहां से नीचे झांकते ही उसका सर चकरा गया। जिस दयालु गुरु ने अपनी कंठ की पूरी विद्या निष्कपट औदार्य से उसके कंठ में उड़ेल उसे जीवन भर की जमा पूंजी सौंप दी थी, उसे ही ठग कर वो प्रवंचक एक दिन भाग गया। उस्ताद वली मोहम्मद की कठोर अनुशासन ने उसके कंठ के खरे सोने को कठिन रियाज की आग में तपाकर निखार दिया था। खरज भरन के दीर्घ कठिन रजुबंधन में उस्ताद उसे घंटों बांधकर छोड़ देते। उसी बंधन ने उसे लचीले सुकुमार कंठ के उस अद्भुत माधुर्य में अभ्यस्त नट के पैरों की सी अडिग स्थिरता ला दी थी। एक से एक दुरूह अप्रचलित राग रागनियों को हवा में गेंद की भांति उछाल फिर सदी तत्परता से हथेली पर साध लेता। टप्पा गाने बैठता तो स्वयं वली मोहब्बत झूमकर उसके दोनों हाथ चूम लेते। देखो बेटा, उन्होंने टप्पा शिक्षा के पूर्व उसे अनुभव की घुट्टी पिलाई थी। टप्पा गायन के लिए जितना दुरूह है, श्रोता के लिए उतना ही गरिष्ठ। कहने को जो कहा जाता वो ऊंट चालकों के लोकगीतों की उत्कृष्ट परिणति है, पर इसकी तीखी धारों की तेज धार पहाड़ी नदी की घातक धार से ही जरा से भी फिसलने पर गाने वाले की जान ले सकती थी। ये कभी मत भूलना। तबले वाला ऐसी गायकी में गायक की टांग पकड़कर लंगड़ी देता है, पर वली मोहम्मद का सुयोग शिष्य कभी किसी तबला वादक की बंदर घुड़कियों से नहीं सहमा। वो आंखें बंद कर गहन आत्मविश्वास से टप्पा छेड़ता मियाँ जाने वाले, और फिर उसकी सधी तानों पर पहाड़ी झरने की स्वाभाविक जलधार सी ही उछलती श्रोताओं को रथसिक्त कर जाती। उन तिर्यक तानों पे हवा का वेग रहता। तीर की तेजी बूमरैंग की भांति पतंग सी लहराती मनोहारी तान को वो जिस दक्षता से कुशल कनकौए बास की भांति सम पर खींच लेता, उसके लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। शिक्षा गुरु की थी, किंतु प्रतिभा थी देवदत्त। उस तरुण गायक को जब कलकत्ते के एक प्रसिद्ध संगीत जलसे में गाने का सुअवसर मिला, तब संगीत की गुणी पारखी उस कंठ से कलावती, चंद्रकौंस, कौशिक, कान्हड़ा, नारायणी जैसी कठिनता से पकड़ में आने वाला कठिन राग रागनियों का अद्भुत प्रस्तुतिकरण सुन झूम उठे। निश्चय ही वो कोई शाप भ्रष्ट गंधर्व था। स्वर लय उसकी मुट्ठी में बंद थे। खटके कर्ण और मुर्कियाँ जिस स्वाभाविकता से उसके कंठ में फिसल उसकी गायकी का एक सर्वथा मौलिक श्रृंगार कर जाती थी, उसकी कलकत्ता लाख लाख बलैया ले उठा। धीरे धीरे उसने संगीत जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। उसका विश्वासघात उसके उस्ताद के प्राण ले चुका था। ये समाचार उसे मिल गया था। कुछ दिनों तक आत्मग्लानि उसे खिन्न कर गई, किंतु विधाता ने उस व्यक्ति को अतीत के बड़े से बड़े पाप को भी पलक झपकते ही भुला देने की अद्भुत क्षमता प्रदान की थी। उसकी ख्याति असमय ही मिल गई। प्रशंसा उसे जिस बदनाम बस्ती की ओर ले गई, वहाँ उसे सुंदर चेहरे आकर्षक पौरुष ने उसे हाथों ही हाथों में लेकर आसमान में उछाल दिया। उन्हीं का आंचल थामता जब वो पहली बार राजा प्रबोध रंजन की महफिल में गाने पहुंचा, तब राजलक्ष्मी को उसने पहली बार देखा। फ्रॉक पहनकर वो अपने बरामदे में रस्सी कूदती इधर उधर भाग रही थी। उसके आते ही वो बड़ी बड़ी आंखों में अपरिसीम कुतूहल भरे तान पूरा थामे उस गोरे उजले युवक को एकटक देखती रह गई थी। आओ बेबी,
उसने तब उसे बड़े प्यार से पुकारा तो वो लजाकर गौहर मौसी के पीछे छिप गई। आज आज तू मेरे साथ बैठकर इनका गाना सुनेगी? राजलक्ष्मी देखना कितना बढ़िया गाते हैं। तू भी सुनाएगी ना इन्हें अपना गाना? गौहर मौसी ने उसका हाथ पकड़कर सामने खींच लिया था। मुझे कौन सा गाना आता है? अरे वही जो तुझे तेरे पापा ने सिखाया है। हॉलवुड, गोंदर फूल, रांगा, पलाश फूल, एने दे नाइले, बांधवो ना राखवो ना चूल, पीले पीले गेंदे के फूल और लाल पलाश फूल ला दे, नहीं तो मैं बाल नहीं बांधूंगी। बड़ी मीठी आवाज़ है इनकी गजानन। अच्छा गुरु मिलने पर निश्चय ही एक दिन पूरे बंगाल का नाम रोशन करेगी, ठीक मेरी तरह, क्यों है ना प्रबोध? किंतु राजा प्रबोध रंजन का चेहरा एकदम विवर्ण हो गया था। लक्ष्मी ने मुड़कर देखा, चिक के पीछे उसकी रुगड़ा माँ खड़ी थी। खुक्कू भीतर आए। मुन्नी भीतर आ। उस दिन उनके क्षीण कंठ में न जाने कहाँ से वो दर्दपूर्ण तेज आ गया था। फिर उसके लाख सर पटकने पर भी माँ ने उसे पिता की संगीत गोष्ठी में भाग नहीं लेने दिया था। कभी कभी उसकी मृत प्राय जननी का अनुशासन ऐसा ही कठोर बन लक्ष्मी को अपने जहाज के पलंग के पाए से बांधकर रख देता था, उत्कर्ण होकर जब वो रात भर उस मीठी आवाज़ को सुनती रही थी। निश्चय ही ये उस कंठ के सुदर्शन जादूगर की आवाज़ थी। महफिल उस दिन खूब जमी थी। हाथ की घड़ी, सोने का तोड़ा, अचकन का कपड़ा, शाल, दुशाला, नकद 500 रुपये लेकर जब गजानन उस विराट प्रसाद से बाहर निकला, तब मन ही मन दृढ़ निश्चय कर चुका था कि जैसे भी हो इस प्रसाद के उदार संगीत रसिक स्वामी का संरक्षण उसे पाना ही होगा। इस बार भी स्नेही गौहर जान ने ही उसकी बाह थामी थी। मैंने प्रबोध से बात कर ली है, तुम कल ही अपना सामान लेकर आ जाओ। खुकू को गाना सिखाओगे तो बीच बीच में प्रबोध का भी मनोरंजन करते रहोगे। खाना पीना, कपड़ा, हाथ खर्च सब कुछ मिलेगा। उस पर तुम्हारे स्वयं के रियाज की भी ऐसी सुविधा, ऐसा एकांत परिवेश तुम्हें और कहाँ मिल सकता है। फिर एक बात और है गजानन, मैंने तुम्हें बेटा माना है। कोई भी माँ नहीं चाहती उसका बेटा कीचड़ में फिसल अपने साफ सुथरे कपड़े मलिन कर उपहास का पात्र बने। नवाब जान से तुम्हारी मैत्री केवल पेशे की मैत्री है, यह मैं स्वीकार करती हूँ। ठुमरी में पूरब और पश्चिम का अंग का ऐसा अपूर्व मेल कर श्रोताओं को आंचल की गांठ में बांधने वाली गायिका पूरे देश में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकती। किंतु करमजली का रूप ही एक दिन उसका सर्वनाश कर देगा। कई बार समझा चुकी हूँ, नवाब नाचना छोड़ दे। नाचेगी तो अल्लाह का दिया ये कंठ का कोहनूर गंवा बैठेगी, पर मानती कहाँ है। कौन से मुजरे का बयाना आज उसके आंचल की गांठ से नहीं बंधा है। काश उसका चेहरा चेचक के दागों से भरा होता गजानन। रूप संगीत का शत्रु है। शरीर पर किए गए अत्याचार से सुरीला गला भी एक दिन बैठकर भौतरा बन जाता है। तुम आजकल उसी के कोठे में बैठकर रियाज करते हो, ये मैं सुन चुकी हूँ। जी, मैं तो उनकी गायकी के लिए वहाँ नहीं जाता, तब बल्ची की संगत के लोभ से जाता हूँ। एक लतीफ़ ही तो मेरे मनपसंद की संगत कर पाता है। नहीं, तुम जिस दूसरी संगत के लिए वहाँ जाते हो मुझे सब पता है। गजानन, मुझे मत चराओ। कल जब तुम भोर होने से पहले गोपिका बसंत गा रहे थे और सब वाह वाह कर तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, मैं खिन्न हो गई थी। जब तुम मध्यम और पंचम से कोमल गांधर पर उतरे, तुम्हारी आवाज़ के लड़खड़ाते पदक्षेप को मैंने ठीक ही पकड़ा था। तुम ब्राह्मण के बेटे हो, उस बदनाम कोठे में क्या सदा कान पे जनेऊ चढ़ाकर रियाज कर पाओगे बेटा? तो ये थी आज की कहानी। अब आगे का मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी।